श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों की अभी भी मैसेज आ रहे, सर गोल्ड के बारे में कुछ बताइए। क्या बताओ यार, जब तक वॉर चलता रहेगा दुनिया में सोना बढ़ता ही रहेगा। दूसरा कि डॉलर के मुकाबले में, मतलब डॉलर को जीरो करने के लिए जो भी कवायद चल रही है उसमें सभी बैंकें भी गोल उठा रही है। सबको मालूम है कि डॉलर जाने वाला है। तो चाइना की बैंक है, भारत की बैंक है, इवन अमेरिकन बैंक है, यूरोप की बैंक है, सभी गोल्ड खरीद रहे हैं। इसीलिए इसका अभी मार्केट हाई है। अभी आप इन लोगों के साथ आप कैसे दौड़ सकते हैं? जो एक बैंक की कैपेसिटी है, जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक तो हम नहीं दौड़ सकते ना भैया। तो ये लोग की जो परचेज है रिगार्डिंग ये भाव बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोना की डिमांड हो गई है कुछ उसकी ऐसी हटके डिमांड आ गई इसीलिए भाव बढ़ रहा है, नहीं। सोना सोना ही है ना। जमीन से निकलता है, मिट्टी में से निकलता है, फिर आपके घर तक जाता है। तो उसका क्या इराद है? हाँ, कुछ जगह दवा में ये सब कई जगह उसका यूज होता है, लेकिन सोना ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोरेज ही करते हैं। गवर्नमेंट हो या आपके घर में हो, स्टोर रखा जाता है। तो ये इंटरनेशनल जो माहौल है और सभी बैंक वाले, चाइना की बैंक, अमेरिका की बैंक, भारत की बैंक, यूरोप की बैंक, जिसके पास भी ये डॉलर का एक्सेस मनी है, वो लोग सोना खरीद रहे हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर में कोई नई करेंसी बाहर पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो तब उनको भी मतलब टिकने के लिए, अपनी करेंसी को बाहर पाने के लिए भी गोल्ड तो चाहिए ना, ठीक है ना। तो गोल्ड से ही सब सर्वाइव करे। हो सकता है कि पहले के ज़माने में था ऐसे चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के भी करेंसी में आ जाए, तो कुछ तो है। लेकिन वो हमारा जो इंडियन मार्केट है, जो शादी ब्याह होता है, दिवाली होती है, तो लोग सोना खरीदते हैं, तो उसका मार्केट 70,000, 70,000 से ज़्यादा नहीं है भैया। 70,000 से ज़्यादा नहीं है। तो 70,000 तक, 10,000 तक जब तक मार्केट था वो सब ठीक है। बाकी सब जो भी है भाव बढ़ रहे हैं उसको आप फुगावा ही बोल सकते हैं, अति है। जैसे शेयर बाजार बढ़ रहा है, बीच में बिटकॉइन बढ़ा था, तो इस तरह ये सोना बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो लोग ले बेच करते हैं तो उसके लिए मार्केट है। आज 1,20,000 में लिया, कल 1,25 हो गया, बेच दिया, 5,000 कमा लिए टोले पे, है ना। उनके लिए मार्केट है। लेकिन जिसको अपनी बेटे की शादी है, मतलब शादी ब्याह के लिए, या मतलब शुभ अच्छे इरादे से शुभ प्रसंग के लिए जिनको खरीदना है, उनके लिए ये भाव बेकार है। मतलब तो उनके लिए मार्केट भी बेकार है। जो भी चल रहा है वो उनके लिए नहीं है। ये सब जो सटोरिया बोलते हैं ना, हाँ, वो शेयर बाजार में जैसे खेलते हैं, हम्म, तो ऐसे ही इसका बाजार है, कॉमोडिटी का बाजार है। बस ऐसे ही शेयर बाजार की तरह ही इसको समझो। हाँ, तो जिसको मतलब अप डाउन झेलने की क्षमता हो वही इसमें चले। आज लिया कल बेचा परसों लिया फिर बेचा, तो उसके लिए मार्केट है। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है और गिर जाए तो झेलने की ताकत भी है, उसके लिए है। बाकी आप ऐसा सोचोगे कि मैं सोना ये भाव से खरीद लूँ फिर मेरे इन फ्यूचर में मुनाफा होगा, तो ये सब गड़बड़ है भाई। ये जब तक वॉर चल रही है तब तक बढ़ता जाएगा। और ये जो अमेरिका, चाइना की बैंकें, हमारे भारत की बैंकें, दुनिया की सब बैंकें अभी गोल्ड खरीद रही है, तो तब तक ये सिलसिला चलेगा। फिर बैंकों के पास भी पड़ा रहेगा और लोगों के पास भी पड़ा रहेगा। देखना ये है कि इन फ्यूचर में इतने ज़्यादा भाव से ये ज्वेलर्स वाले कि ये लोग आप बेचने जाओगे तो खरीदेंगे, वो बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मेरा इतना ही कहना है कि बीच में जो ये परिस्थिति आने वाली है, इंटरनेशनल क्राइसिस, सबसे ज़्यादा जो 2027 अप्रैल के बाद, मतलब वो वक्त ऐसा है कि शायद हम देखेंगे कि पूरा विश्व युद्ध के जोन में हो जाएंगे, कहीं कुदरती आफत। मतलब 27 अप्रैल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 27 एंड से इतना खराब वक्त है
तो उस समय ना हमारे देश की करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी आपको काम आएगी। वो एक ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि साइबर वॉर के कारण या इंटरनेट के कारण, किसी वजह के कारण बैंकें अपना काम नहीं कर सकेगी। आपके अकाउंट टोटली क्लीन हो सकते हैं साइबर अटैक से। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बैंकें 6-8 महीना साल काम नहीं कर पाएगी, तब आपको गोल्ड ये काम आएगा। और तब उसका क्या भाव लगाते हैं आप जिसको देने जाओगे। मानो कि आपके पास गोल्ड का एक सिक्का है, 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, आपको अनाज खरीदना है, तो आप जिसके पास जाओगे, भाई ये मेरे 1 ग्राम का सिक्का है, मेरे को इसके बदले अनाज दे दे, तो वो तय करेगा इसकी क्या कीमत लगानी है। हाँ, फिर आप ये मत सोचना कि मैंने 2 लाख रुपए तोला लिया है, अब ये इतना बोला है। वो जितना उसका मूल्यांकन करेगा, उसके हिसाब से ही आपका सोने का मतलब वैल्यू रहने वाला है। क्योंकि गरज आपको रहेगी सोना लेके आपको खरीदना है, तो वो खरीदने वाले पे डिपेंड रहेगा उस टाइम कि वो क्या भाव से आपसे आपके सोना की कीमत अदा करता है। ठीक है, क्योंकि वो भी जानता है कि बेसिक प्राइस हमारे इंडिया की मार्केट की 50,000 से ज़्यादा 70,000 से। हाँ, तो उस टाइम वो भी सोचेगा कि इसका सोना मैं ले रहा हूँ, उसके सामने मैं उसको अनाज दे रहा हूँ, ठीक है, दवाइयाँ दे रहा हूँ, जो भी आपकी जीवन जरूरत की चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ, तो मैं इसको बेचने जाऊँगा तो मुझे इसका कितना पैसा मिलेगा। तो वो उस हिसाब से वो आपके गोल्ड की वैल्यू तय करेगा। तो मुझे जितने भी दोस्त पूछ रहे हैं, तो मैं इनको यही बता रहा हूँ कि उसकी प्राइस पे मत जाना। हाँ, इन फ्यूचर में गोल्ड आपको काम लग सकता है, लेकिन जब आप गोल्ड के बदले में कोई चीज़ खरीदने जाओगे आपकी लाइफ के लिए, जो आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी नेसेसरी चीज़ आप जब खरीदने जाओगे, तब वो बंदा तय करेगा कि उसकी क्या प्राइस लगेगी। तब का विश्व का माहौल होगा ऐसा हो, सबके पास सब सोना बाज़ार में डालेंगे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तो फिर सोना तो ओवर हो जाएगा ना, तो फिर क्या वैल्यू रहेगी। वो भी तो एक सोचते हैं, सब सोना ही रखने जाएंगे। हाँ, आपके पास कुछ चीज हुई है तो वो सोना लेके आएगा, तो आप बोलेगे भाई इतना सोना है का मैं क्या करूंगा। वो भी तो एक माहौल बनेगा ना। तो फिर उस टाइम कैसा माहौल रहेगा उसके, लेकिन सोना आपको कहाँ आएगा, चांदी आपको कहाँ, कोई भी धातु हो, पित्तल है, कांसा है, ये सब आपको काम आएगी। लेकिन उस टाइम के इंटरनेशनल माहौल पे डिपेंड है कि उसकी क्या प्राइस तय किया जाएगी। खरीदने वाले पे डिपेंड है। वो बोले भाई मेरे के पास ऐसे ही बहुत सोना पड़ा है, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ? तो फिर आपकी गरज होगी तो आप बोलेंगे भैया ये भाव लगा दो, इस पे चलेगा, क्योंकि इतना खरीदी हो रहा है तो सबके पास स्टॉक हो जाएगा। फिर क्या करोगे इस स्टॉक का, ये भी तो सोचो आप। हाँ, तो वो माहौल के हिसाब से आपको गोल्ड की मतलब कीमत मिलेगी। हाँ, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सोना काम आएगा, बस इतना हम बता सकते हैं। और जिसको ले बेच करना है उसके लिए अभी का मार्केट, जैसे वो शेयर बाज़ार के खिलाड़ी होते हैं, ऐसे जो भी कॉमेडी बाज़ार के होते हैं, वो पैसा लगाते हैं आजकल बेच देते, तो उनके लिए है। लेकिन खरीद के घर में रखने का जो जिनका हमारा इंडियन कल्चर में है, जैसे कल दिवाली में खरीदा, तो उसके लिए मार्केट, आज भी दिवाली है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर आपकी इच्छा, जो परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं वो बता रहे, क्योंकि इतना सोना महंगा आप ले खरीद के रखोगे, अननेसेसरी खरीद करने का कोई मतलब नहीं। जिसके घर में शादी ब्याह है, अभी उसके पास नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन ना से। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है कि दिवाली है तो हम सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो अननेसेसरी इतनी प्राइस लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी माहौल अच्छा है, आप आज खरीदोगे कल बेचोगे तो आपको कीमत मिलेगी। वो तो माहौल चलता ही रहेगा, जब तक ये विश्व युद्ध का माहौल है तब तक चलता रहेगा। लेकिन ओवर गोल्ड हो जाएगा लोगों के पास, और जब कोई करेंसी नहीं चलेगी और तब आप गोल्ड दे के आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे, तब वो व्यक्ति ही तय करेगा जो उसको आप सोना देने जा रहे हो कि भाई मेरे पास तो इतना सोना तो पहले ही से पड़े, मैं क्या करूं, मैं तो इतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगा सकती हूँ। तो उसके हिसाब से आपका व्यवहार चलेगा, ठीक है ना। ये बात आप पूरी तरह समझ लेना, 2 बार सुन लेना वीडियो। लोग पूछ रहे हैं कि सर आप ऐसा भी बोल रहे हैं कि
सोना ज़मीन पे पड़ा होगा, रास्ते पे पड़ा होगा तो भी कोई नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा भाई। हमारे जैसे कच्छ में भूकंप हुआ था, पूरा गांव का गांव साफ़ हुआ, पूरा सब कच्छ साफ़ हो गया है। जो भी बचे वो लाशों पे चल के आए हैं, तो कई लाशों पे गहने थे, आप उठाओगे? क्या करोगे? वही तो एक कच्छ है नहीं, पूरे विश्व में होने वाला है ऐसा प्रलय, कौन उठाएगा है? आप जहाँ रहते हो वो शहर, वो गांव पूरा खंडर हो जाएगा है। कहीं कोई वॉर की वजह से या भूकंप की वजह से या जल प्रलय की वजह से, तो आप बच गए वही बहुत चीज़ होगी। तब क्या आप वो लाश पे पड़ा हुआ सोना निकालोगे, उठाओगे? हमारे कहने का मतलब है यह कि भविष्य में ऐसा वक्त आएगा कि रास्ते पे पड़ा भी सोना कोई उठाएगा नहीं। इतना प्रलय देख के मनुष्य खुद आधा पागल हो जाएगा, बाबा जैसा, उसको शमशान वैराग्य आ जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ बेकार है, क्योंकि वो इतनी लाशों देखेगी, वो पूरा गांव पूरा शहर उसका खंडर खंडर देखेगा। तो क्या वो पड़ा हुआ सोना या किसी के शरीर पर सोना होगा तो वो क्या उठाएगा? आप ही उठाओगे? सोच लो, क्या करोगे? ये ज़मीन कर रहे हैं सब है ना अभी आजकल। वो कितने किलोमीटर तक चले जाओगे? गुरु महाराज ने बुलाई है कि बाहर गांव जाएंगे तो एक मकान मिलेगा जहां एक इंसान रहा होगा, तो आप कितनी ज़मीन को चाटोगे हैं? तो बहुत बस्ती कम होने वाली है, आपको अंदाज भी नहीं है। और तो फिर आपका सोने का भी कौन भाव देने वाला है? ज़रूरियात होती है तो उसका भाव होता है, ज़रूरियात नहीं होती तो फिर वस्तु सोना हो या चांदी हो सब पत्थर ही है। आप ब्रह्म हैं, हम नहीं हैं, समझो। आप ब्रह्म हैं, हम नहीं हैं। हमारे लिए तो सब ये मिट्टी और पत्थर ही है, धूल और देफाई है। ये मकान क्या है? वो भी सब मिट्टी का ही हार्ड स्ट्रक्चर है, धूल और देफा से बना हुआ है। ज़मीन क्या है? वो भी धूल और मिट्टी है, उसमें से निकला सोना चांदी सब मिट्टी है? आप ब्रह्म में जी रहे हो, हम नहीं जी रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हम सब ये भ्रम से बाहर आ गए। हम आपको भ्रम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा हो जाएगा इंसान यही सोचेगा मेरे को 2 टाइम खाना मिलता है, रोटी मिलता है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं अच्छी तरह भजन कर लेता हूँ, शुद्ध सात्विक जी रहे, बस यही ट्रैक पे जिएगा। सत्युग क्या मतलब क्या? भजन करो, कीर्तन करो, 2 टाइम रोटी खाओ और अपना अपना हिसाब से काम करो है। बस कोई चीटिंग नहीं, कोई फंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। सत्य के साथ जीव, इसका नाम सत्युग। और इंसान को यही सोना समझ में आ जाएगा गोल तो रास्ते पे पड़ा सोना कौन उठाएगा है? बेटियों का ब्याह भी ऐसे ही होगा। बेटियों का ब्याह, बेटे का ब्याह सब ऐसे ही होगा, कुछ लेन देन नहीं। माँ बाप अपनी इच्छा से अपने पास पड़ा होगा तो अपनी बेटी को देंगे, बस। वो भी क्या करेगी? माँ ने दिया, वो कबाड़ से निकाला अपने कबाड़ में रख देगी, क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा त्यौहार होगा वो होगा तो पहनेगी, कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाली। इंसान का मन ही उठ जाएगा सब चीज़ों से, सोना चांदी तो क्या, जीवन से उसका मन उठ जाएगा। ये सब बेकार है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। करोड़ों लोगों की मृत्यु देखेगा तो कोई मोह रहेगा है? सोचो तो सही आप। बट भगवत की कृपा से आप बच गए तो करोड़ों अबजों लोगों की मौत देखी होगी आपने। हर दिन अखबार में आएगा, आज 5 करोड़ गया, 10 करोड़ गया, इतना मौत होगी एक दिन में। आज 20 करोड़ गया, आज 25 करोड़। हेडिंग लोग अखबार भी मंगवाना बंद कर देंगे, न्यूज़ भी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि हार्ट बैठ जाता है उसका। आदमी डर जाता है कि साला अगला टारगेट मैं तो नहीं हूँ। घर से बाहर नहीं निकले सकते, घर के अंदर भी नहीं रह सकते, ऐसा हो जाएगा। घर के अंदर रहोगे तो सोचोगे रात को मिसाइल गिरेगी, भूकंप आएगा तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, कोई बीमारी भी फैल जाएगी। तो बहुत अग्नि परीक्षा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ठीक है ना? जो भाव बढ़ता है बढ़ने दो। हाँ, आप उसके खिलाड़ी हो, ले बेच कर तो करो, उसमें मैं मना नहीं करता। बाकी यही भाव से सोना खरीद के घर में रखने से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा गोल्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरी सोच है,
आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन मेरे को इतना समझ में आता है कि जिस तरह से गोल्ड बढ़ रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कहाँ जाएगा कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। फिर कौन खरीदेगा उसको? पहन के भी आप निकलोगे तो भी आपकी जान को भी जोखिम है। वीटी भी नहीं पहन सकेंगे, उसकी वैल्यू ही 10 लाख हो जाएगी। और इतना टाइम ख़राब है, लोग आपकी उंगली काट के भी ले जाएंगे वो वीटी के लिए। चैन पहना है तो गर्दन भी काट दे। अभी से चैन स्वेरिंग होता है तो इतना भाव बढ़ जाए तो लोग गोल्ड पहना ही बंद कर देंगे। घर में रखेंगे तो भी जोखम, बैंक में रखोगे तो भी जोखम। हाँ, जोखम ही है लॉकर, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसमें क्या रखा है, बस उनका यही जिम्मेदारी है। आपने जो रखा है बस वो वही हालत में मिले, वो इतना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या करोगे भाई एक्स्ट्रा रख के? हैं, एक्स्ट्रा रखोगे, मालूम पड़ेगा इसके बाद बहुत गोले तो भी लोग घर में आके क्या क्या कर देंगे। तो जितना ज़रूरी है उतना रखो। ओवर तो सबको, हाँ ज़मीन खरीदो कि वक्त ऐसा आएगा तो उसमें आप कुछ पका के भी खा सकोगे। ये बड़ा मकान, फ्लैट, ये दुकान, ये सब इन्वेस्टमेंट बेकार है। उसमें आपको नहीं, ज़मीन काम आएगी, मैं इतना बोलता हूँ। 1 बीघा का भी प्लॉट खरीदा होगा तो आपको काम आएगा। आपके शहर में बवाल हुई तो आप उधर गए तो आपको थोड़ा दिन चैन से उधर रह सकते हैं। उसमें भी डंकी डालो, कुआं बनाओ, आजू बाजू फल फुरादी सब्जी डालो, ऐसा करो। ये मार्केट में आपको धंधा करना है तो ठीक है सोने का, लेकिन ये भाव से खरीद के परमानेंट रखना है तो उसके लिए बेकार है। श्री गुरुदेव दत्त।